हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कितना अच्छा आपने कॉन्सेप्ट समझा, आपने कॉन्सेप्ट सीखा। क्योंकि यहां पे हम आपको ना, अगर यस बताते हैं, अगर हम आपको बहुत अच्छा नोट भी दे दिए ना, फिर भी आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से काम होगा। यहां नोट, खूबसूरत नोट दे दिए तो ठीक है, बहुत फायदा नहीं, सवाल नहीं बनेंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो सवाल बनेंगे। दो प्रकार के डाइस होते हैं, एक बाइस्ड डाइस होता है और एक फेयर डाइस होता है। प्रवीर पूछा, एक बाइस्ड क्वाइन होता है और एक फेयर क्वाइन होता है। तो बाइस्ड क्वाइन, शोले फिल्म में जो क्वाइन का यूज किया गया था वो बाइस्ड क्वाइन था, है ना, जिसके दोनों तरफ आपका एक ही चीज था, टेल टेल। और फेयर क्वाइन की एक तरफ हेड होना चाहिए तो एक तरफ टेल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। समझ रहे बात, अलग अलग नहीं होना चाहिए। महाभारत में शकुनी मामा जिस पर डाइस का यूज कर रहे थे, तो उनके ऐसे फूकने से कोई नंबर आता था तो वो बाइस्ड डाइस हुआ, वो फेयर डाइस नहीं हुआ। फेयर डाइस की मतलब 1 आने का भी उतना ही, 2 आने का भी उतना ही, 3 आने का भी उतना ही प्रोबेबिलिटी और 4 आने का उतना ही, सबका प्रोबेबिलिटी सेम। क्वाइन को एक तरफ हेड तो एक तरफ टेल होना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं, प्रोबेबिलिटी का बचपन से जान रहे हैं, और इसी बेसिक डेफिनेशन पे ही तो सारा खेल है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। इसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं, कि सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट है वो, और जो हमारा इवेंट है, फेवरेबल आउटकम है, उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है वो, तो हम लोग डिवाइड करके यहां पे लिख देते हैं। ये हो जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ये सब प्यारी प्यारी बात आपको बहुत अच्छे से पता है ना। किसी भी मुद्दों में दिक्कत हो ना, माइक ऑन कर लेना, लिख करके भेज देना, कुछ बेहतर एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन अब उसी कॉन्सेप्ट को आप कितना अच्छा बनाए हो। और बच्चों यहां पे पीएनसी का बहुत अच्छा यूज होना है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का तो आपको पता ही होगा, उसका रिवीजन आप जरूर कर रहे होंगे, है ना। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का यूज होगा जरूर। 5 चीजों में से 4 चीजों को चुनने का तरीका पता होगा आपको, 2 चीजों में से 1 चीजों को चुनने का तरीका पता होगा, 10 चीजों में से 3 चीजों को चुनने का तरीका पता होगा, है ना। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन का यूज होना, कितने तरीके से चुन सकते हैं, इसका परमोटेशन का यूज नहीं होगा, है ना, कॉम्बिनेशन का यूज होगा। आइए अब चलते हैं हम लोग आज के सेशन के सबसे पॉपुलर क्वेश्चन पे, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट का बड़ा ही चिल्लर क्वेश्चन। हर बार ये क्वेश्चन बच्चों के सामने प्रकट होता है। एक बूढ़ा आदमी है जो 7 डिजिट के टेलीफोन नंबर को डायल कर रहा है ना। आफ्टर हैविंग डायल्ड द 5 डिजिट नंबर, 7 डिजिट का इनका टेलीफोन नंबर है, स्पेशल नंबर है, कभी 10 डिजिट का रहता है ना, कभी 60 डिजिट का हो गया, है ना बच्चों। तो 60 डिजिट का ये स्पेशल नंबर है। इन्होंने ना 5 डिजिट एकदम सही सही डायल कर दिया। ऑल राइट, 5 डिजिट एकदम सही सही डाल दिया। और जैसा कि बता रहे हैं कि बूढ़ा आदमी है, भूल गए कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा। रोशन पॉइंट पकड़ना, जवाब देना, क्वेश्चन को समझना पहले। सडनली फॉरगेट द लास्ट 2 डिजिट बट ही रिमेंबर्ड, बट उनको इतना याद था कि दैट लास्ट 2 डिजिट वे आर डिफरेंट, कि दोनों का ना लास्ट का दोनों डिजिट ना, ये और ये दोनों डिफरेंट है। मतलब कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 0 0 नहीं है, 4 4 नहीं है, इतना उनको याद था। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट करेक्ट टेलीफोन नंबर इज डायल्ड। समझ रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक करेक्ट टेलीफोन नंबर डायल। हाँ, क्वेश्चन पहले समझे या नहीं समझे। एक करेक्ट नंबर डायल होने का प्रोबेबिलिटी। यस, पूजा पहले से इस क्वेश्चन को जान चुकी है, लेकिन अब इसके बाद रिपीट नहीं होगा पूजा, है। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बच्चे को भी पहली बार वार्म अप के लिए जरूरी होता है ना, ऑल टाइम पॉपुलर। तो
सबसे पहले हम बाकी बच्चों को बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि टोटल सैंपल स्पेस आप लिखो कि सैंपल स्पेस में कौन कौन एलिमेंट हो सकता है, कौन कौन एलिमेंट होगा। तो सैंपल स्पेस बच्चों बहुत बड़ा होगा, 0 0 0 1 0 2 0 3 ऐसे करके 2 डिजिट, समझ रहे हैं ना, या तो 0 0 होगा या तो 0 1, और ऐसे करते करते हम लोगों का ये 0 9 तक, और फिर इधर से भी हमारे पास 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, ऐसे करते करते इधर तक भी जाना है, और उसके बाद फिर 9 0, ऑल राइट, फिर 9 1, फिर 9 2, ऐसे करते करते टोटल 100 आउटकम हुए, जिसमें से कि उनको ये याद है ना, कि ये डिजिट नहीं होना है, भाई ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जिसमें सेम सेम होगा ये भी नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा टोटल कितने हैं, 10 एलिमेंट है सेम सेम वाला, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 और 0 0, टोटल 10 एलिमेंट। तो टोटल था सैंपल स्पेस हमारा कितना, 100 पेयर। इसी 100 पेयर में से पहले तो 10 पेयर हटा दो सर, एग्री और नॉट एग्री रोशन, क्योंकि उनको याद है तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसी 10 पेयर में से कोई एक ही पेयर सही होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों करेक्ट टेलीफोन नंबर डायल्ड को एक इवेंट मान लेते हैं ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू टोटल आउटकम 90 है सर, और उसमें से कोई एक ही सही होगा ना, या तो 9 0 होगा, या तो 0 1 होगा, या तो 0 2 होगा, या तो 1 2 होगा, कोई एक ही सही हो। तो बच्चों टोटल ना 1/90 प्रोबेबिलिटी है कि एक करेक्ट टेलीफोन नंबर डायल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इजी बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जो है ना, अभी हम पहले वार्म अप करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही, कुछ ये क्वेश्चन बच्चा टाइप का था, अब हर नहीं आएगा, और उसके बाद फिर एडिशन थ्योरम आपके दिमाग में डालेंगे। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। अ कॉइन इज टॉस्ड टॉस्ड सक्सेसिवली 3 times. Find the probability of getting exactly 1 head or 2 tails. बच्चों अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे तो एडिशन थ्योरम भी लगा ले, लेकिन नहीं, अभी आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाओ ना, तो फिर आपको थ्योरम्स भी समझ में आने लगेगा। अब आप देखो आपके पास क्या है ना, 3 कॉइन टॉस किया गया, तो 3 कॉइन टॉस किया जाएगा, तो उसका सैंपल स्पेस तो हम आपको हमेशा से कहते हैं कि उसको तो भाई वो तो बहुत ही पॉपुलर सा चीज है, ऑलवेज रिमेंबर्ड वाला चीज है, तो उसका पहले आप सैंपल स्पेस लिख लो, बिना क्वेश्चन को आगे पढ़ लो। सैंपल स्पेस में क्या क्या है, हो सकता है हेड 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 आएगा, और एक इवेंट मानेंगे हम लोग टोटल 8 ऐसा ऐसा चीज आएगा ना, जल्दी से आप भरो। हो सकता है हेड हेड टेल आएगा, हो सकता है टेल हेड टेल आएगा, है ना, हो सकता है हेड टेल हेड आएगा। हम रेंडमली लिखते हैं, कुछ छूटेगा आपसे पूछेंगे, आप हमें बताएं, है ना। हम इसीलिए ऐसे नहीं कुछ कि मतलब कोई क्रम में लिख रहे हैं, क्रम में भी लिखने का, याद करने का भी तरीका होता है बच्चों। 3 कॉइन है ना, टेल हेड टेल कर लेते हैं और फिर हम लोग लिख लेंगे, लेकिन हम रेंडमली लिख रहे हैं, कुछ छूटेगा आप बताओगे। तो अभी अपने पास टोटल 5 हो गए। उसके बाद फिर हमारे पास होना चाहिए हेड टेल टेल हेड, उसके बाद होना चाहिए बच्चों टेल हेड हेड, और कुछ छूटा 3/8 आंसर आ गया, वेरी गुड। पहले सैंपल स्पेस लिख लीजिए, टेल टेल टेल, वेरी गुड, मतलब आपका नजर है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बच्चों अपना टोटल सैंपल स्पेस, टोटल। तो टोटल फेवरेबल, टोटल आउटकम तो आपको पता है ना 8 आउटकम होंगे, वेरी गुड पूजा, आ गया सबका। अब यही से आपका शुरुआत होगा किसका, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब क्या गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड और 2 हेड, 1 हेड और 2 हेड बच्चों। तो आप एक इवेंट ये एज्यूम कर लो
और इवेंट ई जो कह रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड और टू टेल। और का मतलब या होता है या तो दो वो या तो एक हेड होना चाहिए या तो दो हेड होना चाहिए। तो बच्चों वो कौन कौन हुआ? ये होगा क्या? नहीं सर, ये इस इवेंट ई का एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों का तीनों हेड है। बोला है या तो एक हेड नहीं तो दो हेड, तो ये होगा सर। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं हेड हेड हेड। और या तो सर ये भी होगा हेड टेल टेल, और सर ये भी हो सकता है हेड टेल हेड, और ये भी हो सकता है ना टेल हेड टेल, और ये भी हो सकता है टेल टेल हेड, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब ये जो हमारा इवेंट, यही कहते हैं पहचानना, सैंपल स्पेस पहचानना, इवेंट पहचानना। तो इवेंट ई हमने एज्यूम कर लिया जिसपे या तो एक हेड है या तो दो हेड है। इसके हर एक में ना या तो एक हेड है या तो दो हेड, और ये टोटल आपके पास हो गया 6। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है ना। वेरी गुड, सब बता चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 6/8, और बस काट दो, काम खत्म। फिर से हलाल करने के लिए चिल्लर क्वेश्चन ही काफी है, 3/4। यस, इजी। नेक्स्ट चलते हैं। आइए जरा ये गौर फरमा करके देखिए और सीखिए। कहोगे सर बचपन में ऐसा किए थे, पक्का ऐसा किए थे, पूछेंगे हम आपसे। देखिए क्या कह रहा है पढ़ करके एक बार, मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि एक बैग में आपका ना 5 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है। बनाओ बच्चों, कमेंट करो जल्दी से। यानी कि टोटल 9 बॉल हो गए हमारे बैग में। 4 बॉल आर ड्रॉन एट रेंडम। यस, ये बात बच्चों आप बचपन में नहीं किए थे कि 4 बॉल को निकाला जाए। एक बॉल को निकाला जाए तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो निकलेगा, ये आपको पता है। 4 बॉल को निकाला जाए तो ग्रीन, एक बॉल को निकाला जाए तो ग्रीन आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये आपको पता है। लेकिन यहां पे बोला गया है कि 4 बॉल आर ड्रॉन एट रेंडम। 4 बॉल को निकालना, एक को नहीं, दो को नहीं, 4। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स आर रेड। बच्चों एंड, यहां पे एंड और दो आपका कंजंक्शन है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। एंड 2 बॉल्स आर ग्रीन कलर, मतलब कि 2 ग्रीन और 2 रेड होने का क्या प्रूफ है। अभी तक हम आपको क्वेश्चन ही समझा रहे, बताइए वेट करें या बता दें। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है बच्चों, समझना होगा कि कैसे हम लोग यहां पे करेंगे। ये तो सबको पता है सर, है ना, कि टोटल नंबर ऑफ बॉल 9 है। टोटल 9 बॉल है, टोटल 9 बॉल है एक बैग में। लेकिन बॉल निकाला कितना गया, 4 बॉल। समझिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ 4 बॉल कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं। 9 बॉल में से 4 बॉल को निकालने, है ना। तो ये होगा हमारा सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। सबको लिख तो नहीं पाएंगे, बस गिन रहे हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट। इधर बच्चों क्वाइन उछाले थे ना, सैंपल स्पेस लिखना पॉसिबल था। इधर ना अपन टेलीफोन नंबर डायल किए थे ना, तो लिखना पॉसिबल था, समझना भी पॉसिबल था। लेकिन यहां पे हमें सैंपल स्पेस नहीं लिख पाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो हम लोग सिर्फ नंबर गिनते हैं। तो 4 बॉल आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये सोचोगे कि 9 में से 4 बॉल को चुनने के कितने तरीके, कितने तरीके से हम लोग 9 में से 4 बॉल को चुनेंगे। तो वो होगा आपका बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कि उसमें हमारे कितने एलिमेंट है, उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है। और 9C4 आपको तो पता होगा बेसिक फॉर्मूला, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। और ये हो गया आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन कितने बॉल
मतलब कितने तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, हम आपको वो दिखा रहे हैं। 9 फैक्टोरियल की जगह पे बच्चों हम लोग 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। पहले ये जान रहे हैं कि उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो। 4 फैक्टोरियल का मतलब 8 होता है, तो इससे ये कट गया। तो सिंपल अपन अगर 9, 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आना चाहिए बताइए, जितना भी है रखते हैं क्योंकि 126। 126, यस। तो अगर आप सैंपल स्पेस लिखोगे इसका तो 126 बोले हो। रोशन कितना आया है आप ऊपर यस आपका? सर, 126 126। टोटल एलिमेंट हो, और उन टोटल एलिमेंट को बच्चों सैंपल स्पेस में लिखना पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में? प्रवीर अरेंज कर रहा है, अरेंज नहीं करना है। झोला में 9 बॉल है, 4 बॉल को निकालना है, तो आप 126 तरीके से निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ, है ना, निकालने के तरीके। क्लियर है? यानी कि उस सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस अगर हमारा वो सेट है तो उस सेट में टोटल 126 एलिमेंट होंगे। अब इवेंट पे चलते हैं। इवेंट कह रहा है कि 2 बॉल आर रेड एंड 2 बॉल आर ग्रीन। तो मान के चल लेते हैं हमारा इवेंट ई है। तो इवेंट ई मतलब कि बच्चों 2 रेड बॉल आपको निकालने हैं और 2 ग्रीन बॉल निकालने हैं। तो टोटल तो 5 रेड बॉल है, तो आप 5 में से 2 बॉल चुन लोगे। फिर तो 5 बॉल में से 2 बॉल चुनने के तरीके, है ना, 5 में से आप कोई 2 बॉल चुन लोगे और उसके बाद आप ना बच्चों क्या करोगे, 4 में से कोई 2 बॉल चुन लोगे। यस और नो? यस सर। तो इवेंट ई में कितने एलिमेंट होंगे हम लोग ये समझ रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू का 3 फैक्टोरियल प्लस का बच्चों 4 मल्टीप्लाइड विथ, यस, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 60 का 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारे पास कितने, 5 फैक्टोरियल ओवरऑल, काट छांट के 60 कैलकुलेट, 16, 60। 60 सर। ओके। यस। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी अब निकला, और इस क्वेश्चन को समझना कि कितना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेस अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट में कितने एलिमेंट है वो। तो ऊपर में हो गया हमारे पास टोटल 126, और इसका हो गया बच्चों 6 उल्टा, सैंपल स्पेस उल्टा लिख दिए बच्चों, इवेंट ई अपॉन सैंपल स्पेस। तो टोटल 126 और उसमें से अपना 60 निकला है। इसको काटेंगे छाटेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन, हाँ या ना? बहुत काम का क्वेश्चन है। लगेगा बच्चा टाइप का है देखने में, पढ़ने में, लेकिन नहीं है, बहुत काम का। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे छाटेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से कहो तो समझा दें अगर किसी को दिक्कत है तो। टोटल 9 बॉल था, 9 बॉल में से 4 बॉल निकालना था, 5 रेड था, 4 ग्रीन था। तो टोटल जान लेते हैं कि भाई पहले तो 9 में से 4 बॉल को कितने तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, तो 126 तरीके से निकाल सकते हैं। और उसमें से 2 रेड और 2 ग्रीन को निकालने के कितने तरीके हो गए, तो 60 तरीके हो गए। तो 60 अपॉन 126, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉल आर रेड एंड 2 बॉल आर ग्रीन इज 60 अपॉन 126। सिंपल। आइए अगले पे चलते हैं। ये देखिए, या इसमें एक तरह से बच्चों आपका ना ये वर्ड वाला भी आ सकता है कि, आइए एक और क्वेश्चन पूछते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बेस्ड। कोई एक वर्ड हम लोग ले लेते हैं, लाइक
पीस, यस, शांति। तो इसका क्वेश्चन लिखिएगा, वर्ड्स आर फॉर्म्ड विथ द लेटर पीस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2e कम्स टूगेदर। दो ई के साथ आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? बात समझे? इसमें दो ई है, तो इन दोनों ई को साथ आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? यस सर 4 फैक्टोरियल 24। 24 फैक्टोरियल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा, है ना, कि टोटल नंबर वर्ड कितने बनाए जा सकते हैं इन सबके यूज से। तो टोटल बच्चों कितने बनाए जा सकते हैं? तो ये आपको पता है ना कि टोटल नंबर, टोटल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस, है ना, इज इक्वल टू, टोटल कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, और अपॉन 2 का रिपीटेशन हो रहा है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, वेरी गुड, अपॉन 2 फैक्टोरियल भी। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहां से हमारा 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यानी कि टोटल 60 वर्ड बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2e टुगेदर, 2e एक साथ आना चाहिए, है ना। तो 2e एक साथ आ रहा है, तो पहले आप ये देख लो कि ये टोटल हमारा हो गया, तो ये हो गया कहीं ना कहीं हमारा सैंपल स्पेस में 60 एलिमेंट। क्लियर है? अब इसमें से हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ वर्ड, ऐसा ढूंढिए, ऐसा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें कि ई टुगेदर। बताओ बच्चों, परमोटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है वह। नंबर ऑफ वर्ड आप हमें बताओ, ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स आप हमें बताओ, ऐसा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं कि 2e ना, 2e साथ में। तो इसको बनाने का फिर से वही तरीका कि आप क्या करोगे ना, वो स्ट्रिंग मेथड का यूज करोगे। आप दोनों ई को एक झोला में रख दोगे और स्ट्रिंग को बांध दोगे, झोला को बांध दोगे, है ना। और उसके बाद फिर आपके पास देखोगे तो इसमें हमारा पी हो गया, इसमें हमारा ए हो गया, इसमें हमारा सी हो गया, और इसमें दोनों ई हो गया। तो इस डब्बे को भरने के 4 तरीके, इस डब्बे को भरने के 3 तरीके, इसको 2 और इसको 1। तो ओवरऑल हमारे पास हो गया कितना? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है अपने पास? 12 और 2 24 बच्चों। 24 वर्ड्स ऐसे बनाए जा सकते हैं प्रवीर जिसमें कि दोनों ई एक साथ आए। तो क्वेश्चन यही था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2e कम्स टुगेदर। आई बात समझ में? तो यही हो गया हमारा इवेंट ई का। इवेंट ई में कितने एलिमेंट होंगे वो ये बता रहे हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 24 अपॉन 60, और ओवरऑल जो कटछट के आ गया ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इतना इसका प्रोबेबिलिटी हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि पहले टोटल वर्ड कितने बनाए जा सकते हैं, और जो क्राइटेरिया, जो कंडीशन दे रखा है उससे इवेंट में जो हमारे वर्ड बन रहे हैं वो कितने बन सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम अपन करते हैं, काम खत्म। यस, चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले मुद्दों पे जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। यस, अब ये इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा हायर वर्जन हुआ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए क्या कह रहा है। पहले देखो, करो, सोचो, एक लाइन में हो जाएगा। क्वेश्चन नोट मत करना, घर पे है, मिलेगा, सब सारा पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पहले दिमाग लगाओ कि क्या कह रहे हैं। फॉर्म अ ग्रुप फ्रॉम अ ग्रुप 10 पर्सन, 10 लोगों का एक ग्रुप है, कंसिस्टिंग 5 लॉयर हैं, 3 डॉक्टर्स हैं, 2 इंजीनियर्स हैं। क्या बात है, 3 to 5 हो गया 10। यस, अगेन 4 पर्सन इंपॉर्टेंट आर सेलेक्टेड एट रेंडम। 4 पर्सन को ऐसे ही रेंडमली सेलेक्ट कर लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्शन contain
एट लीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी इज। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? 10 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 5 लॉयर हैं, 3 डॉक्टर हैं और 2 इंजीनियर। 4 लोगों को रेंडमली चूज करा गया। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उसमें कम से कम एक लॉयर भी होगा, एक डॉक्टर भी होगा, एक इंजीनियर भी होगा? तो ये अगेन एक बढ़िया बात हो गई। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो पहले ये जान लो कि 10 लोगों में से मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे, पहले ये समझ लेते हैं। तो 10 लोगों में से बच्चों हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 4 जने। 10 लोगों में से 4 लोग, तो 10 लोगों में से ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो, यानी कि टोटल कितना आउटकम हो। यस, वेरी गुड, 10C4, बिल्कुल उसी के जैसा। 10 लोगों में से 4 लोगों को चुनने के कितने तरीके? 10C4 तरीके। इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन बच्चों 4 फैक्टोरियल इंटू का 6 फैक्टोरियल। ये हमारे पास हो गया 10 इंटू 8 इंटू 7, सॉरी 9 छूट गया बच्चों। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिए और 4 फैक्टोरियल से 8 को कैंसिल कर दिए और ये हो गया 360 बच्चों। तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन, कोई क्राइटेरिया ना दे तो। 360 तरीके से 10 लोगों में से, है ना, अगर अपने को 4 लोगों को सेलेक्ट करना है विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी क्राइटेरिया, विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन, कुछ भी, तो अपन इतने तरीके से। तो ये हो गया हमारा टोटल आउटकम। सैंपल स्पेस के इतने एलिमेंट्स हैं। यस, अब कह रहा है जो इवेंट ई समझना है आपको, वो है अच्छी बात। एक इवेंट ई समझ रहे हैं कि भाई इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो कह रहा है कि बच्चों 5 लॉयर, 3 डॉक्टर, 2 इंजीनियर में से कम हर एक डिपार्टमेंट से एक लोग होना चाहिए। एक लोग कम से कम, एक लॉयर, 2 हो गया तो नो प्रॉब्लम। यही है असली बात। कोई आदमी बताएगा कि इस इवेंट ई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? यानी कि 5 लॉयर, 3 डॉक्टर और 2 इंजीनियर में से 4 लोगों को आपको चुनना है और कम से कम एक हर कैटेगरी का हो, तो आप कितने तरीके से चुन सकते हो? पता चल रहा है? यस सर। सर वहां पे से 210 होगा, 630 नहीं। 630 होना चाहिए ना बाबू। कटा क्या कुछ? सर वहां पे 4 फैक्टोरियल है, वो 24 ओ होगा 4 सॉरी फैक्टोरियल। सॉरी, हम 4 2 से 8 काट दिए। यस, 120 नहीं 210। 210। ओके, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। अब ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट वन, तो आप क्या काम करो, 5 लॉयर में से 2 लॉयर चुन लो। समझ रहे हो? फिर 3 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर चुन लो। फिर देख रहे हैं, वही परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। फिर 2 इंजीनियर में से 1 इंजीनियर चुन लो। 4 लोगों का गैंग बना दिया जिसमें सब लोग एक एक है ना। या प्रवीर बोलेगा सर जरूरी थोड़ी आपको 2 लॉयर चुनना है। हम बोले हाँ हाँ, या करके लिख रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि 5 लॉयर में से 1 लॉयर चुन लो। फिर 3 डॉक्टर में से 2 डॉक्टर चुन लो। फिर 2 इंजीनियर में से 1 इंजीनियर चुनो। और पूछा कि सर हमें मन हुआ हम दोनों इंजीनियर को ही चुन लिए। यस, तो फिर 1 डॉक्टर 1 लॉयर, तो फिर या आएगा बच्चों। या 5 लॉयर में से 1 लॉयर चुनो। फिर 3 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर चुनो। फिर 2 इंजीनियर में से दोनों इंजीनियर को चुनो। तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई। इतने तरीके से आप चुन सकते हैं जिसमें कि हर एक कैटेगरी का एक एक कम से कम है। देख लीजिए,
कम से कम हर एक का एक है ही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों और जानते हैं ये कितने के बराबर आता है। जरा ध्यान देना, अच्छे से कराना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू का 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस का 5 फैक्टोरियल अपॉन, बड़ा इजी आएगा, सब सिंपल सिंपल आएंगे, 1 फैक्टोरियल 105। वेरी गुड, बहुत पहले कर लिए, इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू में फिर से बच्चों 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1/2 आंसर आ गया, मतलब डायरेक्ट आधा आधा हो गया, बड़ा गजब आंसर आ गया ना। यस सर। 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ओवरऑल सारा का सारा सिंप्लीफाई हो गया। चलो, तो एक बच्चा के अकॉर्डिंग सबको सिंप्लीफाई काट छाट के कहने के बाद 105 आया। तो बस बच्चों अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो भाई हम 105 तरीके से सर चुन सकते हैं, है ना, और टोटल 210 तरीका है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू सिंपल 105 अपॉन 210 कट छट के 1/2 इज योर आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखें, अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, है ना, और जब थ्योरम्स को जानोगे तब तो और भी अलग अलग बात की जाएगी। आइए जरा ये क्वेश्चन देखिए, बताइए कैसे बनाइएगा। 3 vertex out of 6 vertices of a regular hexagon are chosen randomly. ओके, एक 6 vertex का vertices का एक रेगुलर हेक्सागोन है। What is the probability getting a equilateral triangle? ओके बच्चों, after joining 3 vertices is 1/5, 1/20, 1/10 या 1/2। जल्दी से करो, उसके बाद चलते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे। टोटल हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 6 वर्टिसेस है और वो भी रेगुलर हेक्सागोन। देखिए ऐसा कुछ 6 वर्टिसेस है, वो भी रेगुलर हेक्सागोन के, और ये रहा हमारे पास ABCDEF 6 वर्टिसेस। तो पहले ये जान लो इन 6 वर्टिसेस को आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो, इन 6 वर्टिसेस का आप यूज करके कितने ट्रायंगल बना सकते हो। बहुत बच्चे ऐसे बना करके काउंट करने लग जाएंगे, महाबेवकूफ कहलाएंगे। यस, 1/20 ऑप्शन तो है, देखते हैं रोशन पूजा, है ना। हमें क्या करना है, पहले ये जान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका, 6 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट चुन लो। 6 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट चुनने के जितने तरीके होंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो एक 3 पॉइंट को मिला करके ही बनाना है। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे ये हम जरा देख लें। तो ये हमारे पास हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन डिवाइडेड बाई, मतलब अगेन 3 फैक्टोरियल विथ मल्टीप्लाई। अब 6 फैक्टोरियल को वी कैन राइट 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, और अब पक्का 3 फैक्टोरियल से 6 को भी काट देते हैं, यानी कि टोटल 20 ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं इन 6 पॉइंट का यूज करके टोटल, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको यह बात समझ में आ गया कि हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल 20 एलिमेंट है, और उन 20 एलिमेंट को लिखने में तो अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं। ऑलराइट बच्चों, अब हमें चाहिए, क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी। पहले सैंपल स्पेस रेडी करो, उसके बाद इवेंट क्या है कि गेटिंग अ इक्विलैटरल ट्रायंगल आफ्टर ज्वाइनिंग 3 वर्टिसेस।
बच्चों इन 6 पॉइंट को लेकर के टोटल कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, ये आप बता दो। कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? नहीं पता? इन तीनों वर्टिसेस को लेना है, इन 6 वर्टिसेस को लेना है। टोटल कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? वही हो गया नंबर ऑफ आपका इवेंट। हाउ मेनी इक्विलैटरल ट्रायंगल? केवल 2? पक्का? और वो तो सर फोटो से ही दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज ओनली 2 बच्चों। एक आपका AEC और दूसरा FDB। इसी को नाम बदल दोगे तो वो ट्रायंगल नहीं बदलेगा, ट्रायंगल 2 ही है। अगर आप लोगों में से किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है तो हम दिखा देते हैं कि एक रेड कलर का इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, बेसिक ज्योमेट्री, और एक ग्रीन कलर का इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यानी कि वैसे तो सर इन 6 पॉइंट को मिलाकर के 20 ट्रायंगल बनाए जा सकते थे, लेकिन हमसे पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो बच्चों हमने पहला काम किया, सैंपल स्पेस में एलिमेंट जानने की कोशिश की और उस पर्टिकुलर इवेंट में कितने एलिमेंट हैं उसको जानने की कोशिश की है। और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्पेस इन सैंपल स्पेस S। तो ये हमारे पास कितने हो गए? टोटल 2 और टोटल 20, 1/10। देखो जागो, रोशन का आया था 1/20 से। राइट ऑप्शन इज C बच्चों, जो भी आया ऑल गुड, जिनका आया है, ठीक है। तो ये अभी तक जो भी बात हुई ना वो सब एक तरह से क्या है तो बेसिक बातों पे ही बात हुई। अब हम लोगों को समझना चाहिए बच्चों एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है ये एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जरा गौर फरमा करके सीखना समझना क्या होता है। ये ए यूनियन का मतलब तो समझ में आता है सबको। ए यूनियन का मतलब सेट कोई एक ए है हमारा ये वाला, है ना, और ये सेट हमारा कोई बी है, और सेट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब तो सबको पता है। अगर नहीं पता है तो आप हमें बता देना, हम अभी वेन डायग्राम आपको रिमाइंड करा देंगे, रिकैप करा देंगे, तभी फिर आपको आगे हम समझा पाएंगे इसकी एडिशन थ्योरम की और भी बातों को। नहीं तो ये बात तो सिंपल समझा सकते हैं कि अगर कभी आपको इवेंट ए प्लस बी जोड़ना हुआ या फिर आपको दोनों में से कोई एक चुनना हुआ, ए और बी जो हम आपको बता चुके हैं, है ना, ए और बी, या तो ये आओ या तो ये आओ, दोनों में से कोई एक ही, और का मतलब, है ना, या फिर बच्चों आपको इन दोनों का यूनियन लेना हो तो ये तीनों एक ही बात। और अगर इस इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ना तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड बच्चों एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। लेकिन सिर्फ इतना से ही काम नहीं चलेगा, आपको अब यह समझना होगा, और हम आपसे पहले पूछ रहे हैं क्या आपको आज भी याद है ए यूनियन बी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हाँ या ना? नहीं याद है? जैसे कि इनइक्वलिटी में आप लिखते थे x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 4 to 5 का मतलब ये एक सेट होता था बच्चों और ये एक सेट होता था आपका। तो इस सेट में आप कौन कौन एलिमेंट रखते थे, 1 2, और यूनियन का मतलब 4 5, यानी ये भी और ये भी, दोनों का दोनों। तो उसी प्रकार से हम वेन डायग्राम में आपको समझाते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो पूरा वेन डायग्राम जितने भी प्रोबेबिलिटी में यूज होने हैं उन सबको समझा देते हैं कि अगर हमारे को ये दे रखा है सेट ए, अगर इसको एज्यूम कर लें और इसको सेट बी कर लें, और ये पूरा हमारा सैंपल स्पेस है, ये हमारा रेक्टेंगल सैंपल स्पेस है, और ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए वाला पार्ट
समझना, भी और बी वाला पार्ट भी। बताइए, क्लियर हुआ बच्चों? ए यूनियन का मतलब क्या हो गया? ये पूरा का पूरा, यस सर। ए भी और बी भी, दोनों का दोनों। तो ए इंटरसेक्शन का मतलब समझते हो? चलो ना, उसको पहले हम बता ही देते हैं वेन डायग्राम से, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, फिर इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है ना कि ए और बी डिनोट्स अकरेंस ऑफ एटलीस्ट ए और बी, मतलब कि दोनों में से कोई एक, ए या तो बी। तो इसका पहले अगर आप ये समझना चाहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बिल्कुल सेट के जैसा है ना, बिल्कुल सेट के जैसा है। प्रोबेबिलिटी तो बस ऐसे ही है, जरा देख लो। प्रोबेबिलिटी में तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सब में इक्वली डिवाइड होना है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये पहले आप समझिए कि आपको ये बात समझ में आ रहा है कि ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा का पूरा हो गया हमारा, दोनों, ये इसमें जितना है इलाका और इसमें जितना इलाका है ये पूरा। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लिए, यानी कि ये पूरा लिख लिए, फिर आप बी लिख लिए, यानी कि ये भी पूरा लिख लिए, और आप ना ए लिखे तब भी आप इस वाले इलाकों को लिख लिए, और बी लिखे तब भी आप इस वाले इलाकों को लिख लिए, दोनों बार में। तो इसीलिए बच्चों आपको ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये वाला पार्ट आपको घटाना पड़ा। पता चला? ये वाला आपको घटाना पड़ा, क्यों? क्योंकि ए और बी इवेंट जो है ना आपका, वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं था। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहता तो आपको बच्चों ये वाला चीज घटाना नहीं पड़ता। समझना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो याद है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस वाले में कॉमन है ये वाला इलाका। यह हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए और बी नहीं है। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता तो उसका फोटो ऐसा रहता, ये ए रहता और ये बी रहता, दोनों में दोनों अपना अलग अलग है ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो चलिए ना, पहले हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कुछ सेट थ्योरी की गाथा को, ताकि हम लोग फिर से एडिशन थ्योरम को आगे कंप्लीट कर पाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और भी बहुत सारा चीज वेन डायग्राम की मदद से। वेन डायग्राम बच्चों आपको ये बात तो पता है ना कि किसी भी सेट को अगर हमें दिखाना है कि हमारा सेट ए है, जिस सेट में हमारा कुछ रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है इस प्रकार से, तो ऐसे करके एक सेट बना देंगे, कहेंगे देखो देखो इसमें हमारा नेचुरल नंबर है ना। और कोई सेट हम बी बना दिए, ध्यान से देखिएगा, वेन डायग्राम आपको नहीं आता है तो बोलना और डिटेल में बता देंगे। और कोई हमारा सेट बी है जिसमें कि हमारे पास और रियल नंबर है, मान के चल लेते हैं सेट बी जो है ना हमारा रियल नंबर का सेट है। ओके, सेट बी में रियल नंबर है, तो सेट बी को आप कैसे बनाओगे? सेट बी को आप ऐसे बनाओगे, ये सर हमारा सेट बी हो गया, क्योंकि सेट बी के अंदर ही, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप इसको अंदर बनाओगे। और अगर हम आपको फिर वेन डायग्राम में दूसरा वेन डायग्राम का अगर हम आपको बात समझाएं कि अगर हम आपको एक सेट दे दिए जिसमें चलो ऑड नंबर्स हैं खाली, है ना, ऑड नंबर्स है ना, और कोई सेट बी दे दिए हम जिसमें बोले कि चलो इवन नंबर्स, ओके, तो आप इसको वेन डायग्राम में कैसे बनाओगे? एक सेट बनाओगे ए, ओके सर इसमें ऑड नंबर है, और सेट बनाओगे बी, सर इसमें इवन नंबर है, क्योंकि ऑड और इवन दोनों का दोनों, ओहो, दोनों का दोनों बच्चों अलग अलग रहेगा, दोनों तो सेम रहेगा नहीं। और हाँ, दोनों को इक्वल सर्कल बनाना होगा, आप ये समझना कि नहीं एक कम और एक ज्यादा होगा क्या, नहीं बिल्कुल, है ना। और ये जो होगा वह एक रियल नंबर के सेट में होगा। इसको हम लोग कोई सेट सी एज्यूम कर लेते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि ऑल रियल नंबर है, तो हमारा जो ये सेट सी हो गया ना, इसमें ऑल रियल नंबर आ गया। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम कि ठीक है सर इसमें इत्तुसा में खाली ऑड नंबर भरा हुआ है और इत्तुसा में इवन नंबर भरा हुआ है, लेकिन दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों कटेगा नहीं, दोनों ओवरलैप नहीं करेगा, है ना, बात समझ रहे हैं। और ये सारा का सारा सर एक रियल नंबर के डब्बा में पैक है। तो वेन डायग्राम तो सबको अच्छे से याद है।
लेकिन हमें इस बातों से भी उतना मतलब नहीं। हम एक बार ये रिकैप कराना चाहे, मतलब याद कराना चाहे कि वेन डायग्राम क्या था, क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहां पे बच्चों हमें समझना होगा ये कुछ चीजों। पहला चीज हम आपको समझाते हैं, ए यूनियन बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट भी और बी का सारा एलिमेंट भी। तो उसके लिए बच्चों ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। देखिए दोनों को कलर कर दिए पूरा का पूरा। और अगर आप बच्चों दूसरा चीज समझना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बार बार बोलते थे कॉमन। सेट ए में भी और सेट बी में भी क्या है कॉमन, तो सर ये वाला है कॉमन इलाका। तो दिस इज बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल तो नहीं दे समझ रहे हैं। और अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम आपको ये सेट ए दे दिए और ये सेट बी दे दिए और देखोगे दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगो तो आपको 5 मिलेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? ए माइनस बी, ए माइनस बी तीसरा चीज आपको आई समझ में। चौथा बात समझना, ए माइनस बी का मतलब क्या कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने चीज हैं उसमें से सेट बी को घटा देना। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेट ए था, उसमें से अगर आप बी को घटा दोगे तो देखो इतना वाला पार्ट डिलीट हो गया और इतना वाला पार्ट बचा है। दिस इज द बच्चों ए माइनस बी। आई बात समझ में? या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ए इंटरसेक्शन बी नॉट यानी कि हम ए ले रहे हैं और बी में जो नहीं है उन दोनों का कॉमन ले रहे हैं, तो वो सिर्फ ये वाला डार्क इलाका है। और तीसरी बात बच्चों, बी माइनस ए का मतलब कि सेट बी में से आपको सेट ए घटा देना है। सेट बी में से सेट ए घटा देना है तो आपके पास टोटल इतना बचा। और इसी को फिर दूसरे तरीके से भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए नॉट। क्लियर है ये छोटी छोटी मगर बहुत महत्वपूर्ण बात? अच्छा, ए डैश ऐसे करके ए डैश लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ए नॉट लिखा हुआ है। ये सब का सब एक ही चीज है कि ए नहीं है। तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है और बस जो सेट ए में एलिमेंट है ना वो नहीं है। इसका मतलब आ रही बात समझ में? नॉट नहीं होना, उल्टा निगेटिव। सेट ए में जो है उसको छोड़ करके नहीं होगा तो उसको ए डैश लिखिए, ए कॉम्प्लीमेंट लिखिए या ए नॉट लिखिए, किसी भी रिप्रेजेंटेशन का यूज कीजिए। अब उसी का उल्टा, अभी आपको ए इंटरसेक्शन बी दिखाया था सर, ये वाला इलाका होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर ये इलाका होगा और उस पे सर आप अगर नॉट लगा दिए, उसका अगर आप डैश लगा दिए, तो इसका मतलब कि ये इलाका छोड़ करके सब, इधर वाला भी टोटल और इधर वाला भी टोटल। आई बात समझ में? और दूसरी बात, ए यूनियन बी का मतलब आप बताए थे। ए यूनियन बी का मतलब कि सर सेट ए पूरा का पूरा और सेट बी भी पूरा का पूरा। और ए यूनियन बी नॉट का मतलब सेट ए और बी यूनियन में जो है उसको छोड़ करके बाकी सब। ये वेन डायग्राम एक बार याद दिलाना बहुत जरूरी था। ये सब सारा का सारा जो भी कलर किया हुआ है बहुत अच्छा। और ये तो बच्चों बहुत अच्छे से जानते हो ना सबसेट वाला, कि सेट ए जो है वह सेट बी के अंदर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, या बी के अंदर में पढ़ रहा है, तो ऐसे बनाएंगे। और ये सारा का सारा एक सैंपल स्पेस के ही सेट में हो रहा है। सैंपल स्पेस एस हमारा, ये सारा का सारा सैंपल स्पेस सेट एस के ही अंदर की बात हो रही है। यानी कि कभी भी ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होंगे, या फिर जितने भी चीज लिखे हुए जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वह हमेशा सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट होंगे उससे कम ही होंगे। बताइए, आई बात समझ में? जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा हर एक के सैंपल स्पेस से कम ही होंगे। तो अब अगर आपको ये वेन डायग्राम समझ में आया तो हम आपको अगेन समझाना चाहेंगे क्या चीज बच्चों,
एडिशन थ्योरम तो आपको अब अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम लोग ए और बी को घटा करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हमारा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अपॉन सैंपल स्पेस, और यहां भी लिखेंगे हम लोग क्या चीज, नंबर ऑफ इवेंट बी इन सैंपल स्पेस, और यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सैंपल स्पेस, और इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी अपॉन सैंपल स्पेस, और कॉमन लेकर के ये सैंपल स्पेस कट जाता है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ना हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में, ये स्टेटमेंट मुद्दे की अगर हम बात पे चलें और असली मुद्दों को ही रखें अपने मुद्दों में, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ये सब बातों को भी अगर हम छोड़ें तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको कभी ए और बी का सेंस है, इवेंट ए और इवेंट बी का सेंस है, या फिर कभी आपको ए प्लस बी का सेंस है, या फिर आपको इन दोनों में से किसी एक का सेंस है, एटलीस्ट वन का सेंस है ना, तो बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यस हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी पूछा जा रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी ही इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के, और ये इक्वल होता है ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी के, और ये तीनों का तीनों चीज किसके इक्वल होगा बच्चों, ये तीनों का तीनों चीज इक्वल होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आप ये बात समझे, हाँ या ना? सर माइनस होगा फिर प्लस होगा सर? माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा, घटाना है उसको, क्योंकि आप 2 बार गिनती कर लिए थे रोशन। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट आप गिने, पिछले वाली स्लाइड में आप प्लस लिख दिए थे। अच्छा यहां पे ठीक है, अब आप ना एक बार समझो फिर से, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया होगा। ये सेट ए में कितने कुछ एलिमेंट होंगे, सेट ए में, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट होंगे, तो आपको कह रहा है कि सेट ए यूनियन बी आपको निकालना है। ये बिल्कुल सेट की ही जैसा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे तो ये हमारा हो जाता है पूरा ए यूनियन बी, ये पूरा का पूरा, ये भी इलाका और ये भी इलाका। तो अब इसमें आप सेट ए लिख लिए यहां पे, वो इक्वल होगा सेट ए के, और फिर आप सेट बी भी लिख लिए यहां पे, और आप ना इसको 2-2 बार लिखे हो, जो ए और बी का कॉमन वाला इलाका है उसको जब आप सेट ए लिख रहे थे ना तब भी लिखे थे, और जब आप सेट बी लिख रहे थे ना तब भी लिख रहे थे। तो इसीलिए इस चीजों को एक बार तो सर दोनों का कॉमन को घटा लेंगे, है ना, तो जो सेट ए में है जो सेट बी में है वह सेट ए यूनियन बी के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है ना। इसी एडिशन थ्योरम में और भी बात अगर हम करें कौन किसके इक्वल हुआ, तो ए और बी का सेंस आएगा क्वेश्चन में, या तो ये या तो ये, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक किंग निकलेगा या एक रेड निकलेगा, रेड कार्ड। तो ए किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी, किंग निकलने की इवेंट को ए मानेंगे और रेड कार्ड निकलने की इवेंट को बी मानेंगे, और हम लोग लगाएंगे कि अच्छा ए यूनियन बी। आई बात समझ में? क्वेश्चंस में हम कह रहे हैं कि या तो ए या तो बी, हम ऐसे बोलेंगे कि एक वेल सफोल्ड 52 कार्ड में से एक हमने निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कार्ड जो होगा एक हमारा किंग होगा या फिर एक ब्लैक होगा। तो आप कहोगे सर किंग आने की प्रोबेबिलिटी, किंग आने वाले इवेंट को हम लोग मान लेते हैं ए,
और ब्लैक कार्ड निकलने को मान लेते हैं हम लोग सर इवेंट बी। तो आपने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कार्ड एक किंग होगा या ब्लैक होगा, या हिंदी में और, इंग्लिश में और, ठीक है, या तो ब्लैक या तो किंग। तो आप क्या काम करोगे, अब इसमें कुछ कार्ड ब्लैक भी होंगे, कुछ कार्ड किंग भी होंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जानोगे कि सर नंबर ऑफ किंग कितने हैं पूरे, तो टोटल 4 है। अब आप फिर पूछोगे कि सर नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने हैं, तो टोटल 26 है। ध्यान से समझना। अब आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ ब्लैक एंड किंग कितने होंगे, ब्लैक भी हो और किंग भी हो, बताइए। पूरे कार्ड में, इसमें कोई थ्योरम नहीं लगा रहे हैं, सिंपल बात पूछ रहे हैं कि पूरे कार्ड में ऐसे कुछ कार्ड होंगे ना जो ब्लैक भी होंगे और किंग भी होंगे, ऐसे कितने कार्ड, ब्लैक भी और किंग भी? दो। केवल और केवल 2 ब्लैक है तो दोनों का एक एक किंग है, तो 2। तो जो हम आपको पूछें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग कार्ड और अ ब्लैक कार्ड, तो आप बोलोगे अच्छा ए और बी, फिर कहोगे अच्छा ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, सर जो जो कॉमन लिए थे ना उसको आप इसमें लिख दिए थे इसलिए घटाना पड़ा आपको। अरे यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, कि हम ना जो जो ले रहे थे ना वो हमारा दोनों का दोनों इसमें हम कॉमन ले लिए थे, दोनों को गिन लिए थे, क्योंकि इसमें ब्लैक भी है और किंग भी है, इसमें भी ब्लैक भी है और किंग भी है, तो ये हमारा घटाना जरूरी हो गया। तो अब हमारा आंसर बच्चों, और इसमें भी एक चीज समझना कि डायरेक्ट आप यहां पे 4 लिख दो 26 लिख दो, है ना, हमें अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा 4/52, और ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास 26/52, और घटाना पड़ेगा 2/52, समझे। और इन सबको जोड़ के घटा के जो कीजिएगा वो प्रोबेबिलिटी होगा एक किंग और एक ब्लैक या एक ब्लैक निकालने का। तो दिस इज बच्चों ना एडिशन थ्योरम, इसीलिए जरूरी। और भी एग्जांपल समझाएं, डाइस से समझा देंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक ऑड नंबर होगा या एक प्राइम नंबर होगा। तो इसको तो फिजिकल काउंटिंग पॉसिबल है, गिन सकते हैं, करें क्या आप समझ गए। एक डाइस को फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, सॉरी एन ऑड नंबर और अ प्राइम नंबर। आइए इससे आपको एडिशन थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में। एक डाइस को बच्चों फेंका गया, पहले थ्योरम को समझ लो फिर इसमें अभी और भी बातें करेंगे। एक डाइस को फेंका गया, है ना, हम पूछें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर और एन ऑड नंबर, ऑलराइट, ये वर्ड लगा और। तो आपको भी समझ में आ गया, अच्छा सर हमें फॉर्मूला लगेगा ए यूनियन बी वाला, और वाला फॉर्मूला लगेगा ए और बी वाला, इतना तो पल्ले पड़ जाए। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्राइम नंबर का निकलने को इवेंट को आप मान लो ए, गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को निकलने के इवेंट को मान लेते हैं ए, ऑड नंबर के इवेंट को, ऑड नंबर निकलने के इवेंट को मान लेते हैं बी। तो बच्चों प्राइम नंबर का निकलना एक इवेंट ए है, ऑल राइट, देखते मिलाते हैं, और फिजिकल काउंटिंग भी संभव होगा। और ऑड नंबर का निकलना हो गया हमारे पास इवेंट बी। तो इवेंट ए में कौन कौन, हाँ अब आप फील किए, पक्का फील किए कि व्हाट इज एंड व्हाई इज एडिशन थ्योरम, और क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये पता चला। अब आप देखोगे कि प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन हो गए। प्राइम नंबर हो गया हमारे पास बच्चों 2,
3 और 5, एक डाइस की बात हो रही है। और ऑड नंबर कितने हो गए हमारे पास बच्चों? ऑड नंबर कौन कौन हो गए? 1 हो गए, 3 हो गए और 5 हो गए। देखो जरा, आप 3 5 को ऊपर भी ले लियो और 3 5 को नीचे भी ले लियो, तो आप इन दोनों को घटाओगे ना बच्चों, यही तो हम कह रहे हैं। तो अगर एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप चलते हो, और एक बेसिक मेथड है ना जिंदाबाद, अगर एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो यू कैन राइट बच्चों, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और सर ये क्यों कर रहे हो? बोले ये करो और बेसिक से भी दिखाएंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया आपका 3 अपॉन कितना बच्चों? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हो गया 3 अपॉन 6, और ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो, कॉमन कॉमन, और वो केवल बच्चों दो ही है, 3,5। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 2 अपॉन 6। ये अगर आप जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए बच्चों, तो कितना हो गया? 1 माइनस 2 अपॉन 6। 1 प्राइम नहीं होता है, सॉरी, नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है बच्चों, नहीं पता है? ला, गजब कर दिए। 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल, 1 एक प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है? ठीक है, आइए, तो यहां पे हम लोग पहले उस पर चलेंगे, बाद में ना। अपॉन 6, तो हमारे पास आ गया 4 अपॉन 6, यानी कि बच्चों 2/3, समझे? 2/3 होगा। अब बेसिक से करें या बेसिक से है संभव कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चों? क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक प्राइम नंबर हो या एक ऑड नंबर हो? समझ रहे हैं? तो टोटल प्राइम नंबर अपने पास 3 है ना, और वो तीनों को आप ले लिए हो, तो अपने पास ऑड नंबर जो होंगे वह 2 हो गया, तो 1 घट जाएगा। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? हाँ या ना बताइए प्लीज। इस क्वेश्चन को समझे या और समझे? सर 1 प्राइम नंबर थोड़ी। हाँ हाँ, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। सर आप ऐड कर लें सर उसको भी। नहीं, सेट बी में ऑड नंबर हम लिखे बाबू, सेट ए में देखिए 2 3 5 लिखे हैं प्राइम नंबर को, और सेट बी ऑड नंबर वाला है, 1 3 5 लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/6 निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेन 3/6 निकला, और ए इंटरसेक्शन बी में 2 ही एलिमेंट है, जो कि एक प्राइम भी है और एक ऑड भी है, तो यह 2/6 निकला। आया एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का ज्ञान बच्चों समझ में? और एग्जाम्पल करें या समझ रहे हो? यस सर। ये तो बेसिक था कि पहले आप बेसिक फील करो कि ए, इवेंट ए या बी, दोनों में से कोई एटलीस्ट 1 इज अकर्ड, कोई एक होना चाहिए, या तो ये या तो ये, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? अब हमारे क्लास में 4 बच्चे हैं, है ना, हम कहेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ बॉय और अ गर्ल, जिसमें कि आपको पता है कि 2 बॉयज और 2 गर्ल। समझ में आ रहा है? तो जो चारों बच्चे हैं ना, चारों बच्चे का नाम लिख लेना, वो हो गया सैंपल स्पेस। गौर फरमाना, चारों बच्चे का नाम लिख देना सैंपल स्पेस, और हम बोले हैं कि या तो एक लड़की आ जाए या तो एक लड़का आ जाए। तो लड़की निकालने के इवेंट को मान लेना एक सेट ए, और उस सेट में देखना कौन कौन है। यस, उस सेट में देखना कि कौन कौन है, और फिर एक बी एज्यूम कर लेना और उसमें देखना कौन कौन है। और हालांकि सेट ए और सेट बी ना आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। आई बात समझ में? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पे आप दोनों का
निकाल करके सिंपल जोड़ दो, आंसर आ जाए। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। और बच्चों अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले आपको अगला क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा चीज है, कॉम्प्लीमेंट वाला भी चीज सब है निकालना। उससे पहले हम आपको और अब एडिशन थ्योरम को अच्छे से डील कर लेते हैं एक बार और फाइनल, कि आपको तीन चार बात समझ में आई कि सर इसको लिखेगा क्या क्या, हम लोग लिखने का अधिकार है ए यूनियन बी, या फिर ए प्लस बी, या फिर ए और बी, ये लिखने का तरीका, ये किसके इक्वल होगा? एक तो हम जान रहे हैं सर, यस आप बस एक जान रहे हो, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यस और नो। और उसके बाद अब हमें जैसे ही ये निकल गया, इसके अलावा भी और भी बात है, इसके अलावा सोचना समझना, अगर ये बात फील कर लिए हो तो, नहीं करो तो हमें बता देना, हम एग्जाम्पल ज्यादा डाल देंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा करोगे, और नहीं तो कैसे भी कॉन्सेप्ट समझाना है क्वेश्चन से पहले। और हाँ, एनसीईआरटी के दो ही एक्सरसाइज है, पहले एनसीईआरटी का दो एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए और कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। पहला तो हो गया, दूसरा भी हो जाएगा इसको करने के बाद, और ये जब हो जाएगा तब आप आगे की बातों को सीखना और समझने में फील आएगा कि हाँ भाई ठीक ठाक है, आसान। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, एक समझिए ये बात कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहां पे हम लोग लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए नॉट का मतलब तो समझ चुके हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट का मतलब समझ चुके हो कि ये वाला एलिमेंट खाली होगा सर, इधर वाला नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही तो हम आपको यहां पे, देखो ये बात समझे या नहीं समझे पहले ये बताइए, ये बात समझे? बी नॉट यानी कि सेट बी और सेट ए, ये सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी हमारा ये हो गया, ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया ये पहले, और ए नॉट का मतलब ये नहीं है ना, ये नहीं तो आपका ये सब, ये छोड़ के, और इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये वाला इलाका, ये बात समझे? या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नहीं समझे तो अगले क्लास में एक एक करके हम उठाएंगे सबको, और एक एक एग्जांपल भी आप हमें बता देना, एक एक पॉइंट को, हर एक बातों को। ये कंप्लीट हो चुका है, इसको और इसको ये हो चुका है, इसको और इसको हम लोग फिर से उठाएंगे अगर आप कहोगे तब। या फिर बच्चों हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई बात समझ में? या फिर हम लोग 1 माइनस, जो उल्टा बताएं कि अगर आपको 5 निकलने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो 5 नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 5/6 होगा। तो वैसे ही ए और बी के आने का प्रोबेबिलिटी अगर 1 होगा तो ए और बी के नहीं आने का प्रोबेबिलिटी हम लोग सिंपल करेंगे कि भाई ए और बी का नहीं आना, यूनियन ऐसा कुछ, इंटरसेक्शन कॉमन, है ना। या फिर तीसरा अगला बात कि अगर हम लोग इसको 1 में से ये भी ले सकते हैं कि ए और बी का आना का उल्टा, वही कि 5 आने का प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो 5 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 5 आने की प्रोबेबिलिटी। इस बच्चों ए प्लस बी, ए यूनियन बी या ए और बी को 1 2 3 4 5
और ये 6 तरीका से लिख सकते हैं। और देखा जाए तो 2 ही तरीका है बस, यूनियन समझो, इंटरसेक्शन समझो, नॉट समझो, बाकी कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप ये भी समझ के रखते हो ना, तो कॉमन सेंस से सब करा देंगे कि कौन कॉमन है और कौन कॉमन नहीं है। लेकिन इन सब ये सब भी उसी के इक्वल है ना। अगर आप चाहते हो तो हमें बताना, अगले दिन आपको फील करा देंगे। आज फील नहीं आया होगा जल्दी जल्दी में, बस सबको हम लिख दिए। और बच्चों अगर आप ये इसको समझे हो तो इस क्वेश्चन को आप बनाना कि हम आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी दे चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट 2/3 दे चुके हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये 4 चीज अगर आप समझे हो तो ये रहा आपका होमवर्क। अगले दिन हम लोग अगर क्लास करेंगे, अगर क्यों जरूर करेंगे, है ना, तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आगे से आपकी बातों को शुरू करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे जरूर सोचिएगा, बनाइएगा, और आगे का दिन यहीं से। यस।